हेलो, मेरा नाम है रजत गुप्ता और मैं आज आप लोगों को एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं उसका ट्रिक बताऊंगा। और यहाँ तक कि मैं उनको कॉमन नेम को याद करने का भी ट्रिक बताऊंगा। ये बाकी इसका नोट्स कैसे बनाना है आप लोग देख सकते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं इसको, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमल किंगडम को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इसको पढ़ने का बहुत ही इजी स्टेप है, इसको 3 स्टेप में आप नीट में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आज आप ये लेक्चर देखिए पूरा। फिर उसके बाद आप इसके चैप्टर को पढ़ लीजिए पूरा। फिर उसके बाद पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए। बस यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाना चाहिए, बस आपको इतना होना चाहिए कि मतलब समझ गए हो आप। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे पता है आप पीवाईक्यू लगाने जाओगे तो आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं होगा, ये मुझे पता है। क्योंकि आपको मतलब ये पढ़ने से कोई ज्यादा लाभ मिलेगा नहीं। पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो पीवाईक्यू की वजह से आपको चैप्टर याद होगा। ये नहीं कि आप चैप्टर याद करके पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओगे। फिर ये दूसरी बार आप कर सकते हो, 2-3 महीने के बाद इसको दोबारा से पढ़ सकते हो। उसमें भी आपको सेम टू सेम करना है, लेकिन यहाँ पे लेक्चर नहीं देखना है। लेक्चर की जगह आप लोगों को नोट्स देखना है। नोट्स जो आप लोग प्रिपेयर किए होगे, फिर उसके बाद चैप्टर देखना है। चैप्टर को पूरा पढ़िए और फिर से आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आपको अप्रैल में करना है। पेपर के पहले अप्रैल में करना है आपको। सेम टू सेम करना है, नोट्स पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ना है। और फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करके इस चैप्टर को वहीं पे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आपको एनिमल किंगडम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये रहा एनिमल किंगडम को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखो, मैं आपको विजुअल्स बार बार दिखाता रहूंगा ताकि आपको वो एक विजुअल मेमोरी बनता रहे, क्योंकि मुझे पता है विजुअल मेमोरी से ज्यादा जल्दी चीजें याद होती हैं। ऐसे मैं लिखता रहूंगा आपको याद नहीं होगा, लेकिन विजुअल मेमोरी से आपको अच्छे से याद होगा। तो एनिमल किंगडम में हमारे पास 11 पाइलम है। उसमें से सबसे पहला पाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा को स्पंजेस कहते हैं, ये याद रख लेना आप। और ये तीनों जो एग्जाम्पल करोगे उसमें कहीं ना कहीं स्पॉन्जेस की सुनने को मिलेगा, जैसे साइकोन हो गया, स्पॉन्जिया हो गया, या इस यू स्पॉन्जिया हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला साइकॉन है। साइकॉन का कॉमन नेम होता है स्काइफा। देखो, साइकॉन में SYC है और स्काइफा में भी SCY है। तो इससे हम लोग को एक आइडिया लग जा रहा है कि दोनों मतलब एक ही है। फिर उसके बाद आता है स्पॉन्जीरा। इसमें जीला देखो है। तो ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। तो इसको ऐसे याद किया जाता है, SPONGE। इसको ऐसे याद किया जाता है कि पूरे जिले में फ्रेश वाटर की सप्लाई हो रही है, ऐसे याद किया जाता है। फिर लास्ट आता है हमारा यू स्पॉन्जिया। तो इसमें EU है और इसको कहते हैं बाथ स्पंज। बाथ स्पंज को याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान है। जैसे ठंडी में हम लोग नहा के निकलते हैं तो हम लोग मतलब गिड़गिड़ाते हैं, ये वो करते रहते हैं। उसी से हम लोग रिलेट कर लेंगे कि बाथ और यू का रिलेशन है। ऐसे हम लोग कॉमन नेम भी जान गए और इसको याद करने का ट्रिक भी जान गए। तो जो दूसरा किंगडम हमारे पास है उसको कहते हैं हम लोग सीलियन ट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। बेसिकली ये एक दोगला किंगडम है। दोगला क्यों है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसका नंबर ही 2 है। फिर उसके बाद इससे पूछोगे इसके कितने नाम है, तो कहेगा मेरे 2 नाम है, एक सीलियन ट्रेटा कहेगा, एक निडेरिया कहेगा। फिर उससे पूछोगे हैबिटाट मतलब रहता क्या है, तो कहेगा कि मैं फ्रेश वाटर में भी रह लूंगा और मैं सॉल्टी वाटर दोनों में रह लूंगा। फिर उससे पूछोगे कि एक एग्जाम्पल है ओबेरिया। ओबेलिया भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी दोगला ही है। एक पॉलिप फॉर्म है और एक मेडूसा फॉर्म है। तो ऐसे इसको दोगला बेसिकली कहा जाता है इसी वजह से। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आदमी को फिजिक्स पढ़ने के लिए पेन और ब्रेन के अलावा गॉड ऑब्लिगेटरी। बहुत ही सही सेंटेंस है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले आदमी से आता है एडेम्सिया। फिर उसके बाद फिजिक्स से आता है फिशैलिया। और फिर उसके बाद पेन से आता है पेनाटूला। और से आता है ऑरेरिया। ब्रेन से आता है ब्रेन कोरेम। और फिर उसके बाद बॉड से आता है गोर्गोनिया। ऑब्लिगेटरी से आता है ओबेलिया। अभी इसका कॉमन नेम कैसे याद होगा, देखो। एडेम्सिया को कहते हैं सी एनिमोन। इसका ट्रिक ये है कि एडमसिया और एनिमोन, यानी कि आदमी आदमी का दुश्मन है। एडमसिया माने आदमी और एनिमी मतलब कि आदमी आदमी का एनिमी है। फिर उसके बाद फिसैलिया।
फिशैलिया में फिजिक्स आ रहा है, और इसका होता है पोर्तुगीज। मैन मैन इट वॉट। इसको याद करने का तरीका आसान है, देखो, फिजिक्स की वॉर, फिजिक्स की जंग, जाहिर सी बात है फिजिक्स से हम लोग सब लोग लड़ रहे हैं, तो वही फिजिक्स की वॉर। फिर उसके बाद आता है पेनाटूला, जिसको कहते हैं सी पेन। तो पेन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर उसके बाद आता है ऑरेलिया। ऑरेलिया को, ऑरेलिया बोरियालिस के बारे में जानते होगे, जैसे आसमान में लाइट्स आते थे, उसको ऑरेलिया कहते हैं। तो ऑरेलिया को जेली फिश कहते हैं। जेली फिश भी देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी लाइट्स दिखेंगे, आप लोगों ने वीडियोस में देखे होंगे, जेली फिश मतलब की बायोलुमिनेसेंस होती है। फिर उसके बाद आता है ब्रेन कोनल, को कहते हैं मियांड्रीना। इसका ट्रिक ये है कि जो लोग मीन होते हैं वो दिल से नहीं, दिमाग से यानी कि ब्रेन से सोचते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है बोर्गोनिया, इसको कहते हैं सी फैन। सी फैन, फैन क्या होता है? पंखा होता है। पंखा कैसे वर्क चलता है? गोल गोल घूमता है। तो फैन हमारा गोल गोल बुर्गोनिया घूमता है, गोल गोल घूमता है। फिर उसके बाद आता है ओवेलिया। ओवेलिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रा। देखो ये इतना फेमस चीज है कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग इतनी बार सुनोगे इसको कि अपने आप ही ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरे किंगडम पे पढ़ते हैं। अगला किंगडम है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा का एग्जाम्पल एकदम मिलता जुलता नाम है, जैसे कि टीनोप्लेना और प्लूरोबरैकिया। एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके बारे में कुछ खास चीजें हैं। सबसे पहला तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये याद रखने वाली बात है। फिर उसके बाद बायोलुमिनेसेंस भी सिर्फ टीनोफोरा में ही होता है। और ये टीनोफोरा जो हमारा फाइलम है वो एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब कि फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। वहीं पे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा हमारे फ्रेश वाटर में पाए जाते थे। चौथा जो हमारा किंगडम है उसको कहते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस के दो एग्जांपल हैं, टैनिया जिसको टेप वॉर्म कहते हैं, टी से टैनिया, टी से टेप वॉर्म। एफ से फैस्कियोला और एफ से लीवर फ्लूक, ठीक है, एफ से फ्लूक, फैस्कियोला। फिर आते हैं पांचवा किंगडम एसके एल्मिंथिस। एसके एल्मिंथिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें सीडोसीलम होता है, ठीक है। इसको सिर्फ इसी में सीडोसीलम होता है। सबसे पहला एग्जांपल है अस्कारिस। अस्कारिस को कहते हैं हम लोग राउंड वर्म, ये तो सबको पता होगा। वाउचेरिया को कहते हैं हम लोग फाइलेरिया वॉटर। जब हम लोग वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा फाइलेरिया वर्म के बारे में। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है एनसाइक्लोस्टोमा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक है ही नहीं, मतलब कि मैंने बहुत कोशिश की इसका ट्रिक बनाने का, लेकिन बना नहीं। तो ये अपने आप में ट्रिक है कि इसका कोई ट्रिक ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इस चीज पे फोकस करेगा कि इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। एनसाइक्लोस्टोमा को कहते हैं हुकवर्म। अगला जो हमारा किंगडम है उसको कहते हैं एनीलिडा। इसमें केचुआ होता है। केचुए को ही इमेजिन करो, केचुए का जैसे छोटा छोटा कंपार्टमेंट जैसा होता है, ट्रेन का डिब्बा जैसा होता है ना, वैसे ही केचुए में भी डिब्बा डिब्बा होता है। उसको कहते हैं मेटामेरिज्म। तो एनीलिडा में मेटामेरिज्म शो होता है। इसका एग्जांपल है फेरेटीमा। फेरेटीमा मतलब होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब केचुआ। इसको याद करने का ये तरीका है कि जो हमारे फेरे लिए जाते हैं शादी के, वो हमारे अर्थ पे लिए जाते हैं, जमीन पे लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हीरोडिनारिया। हीरोडिनारिया का होता है ब्लड सकिंग लीच। इसका है जैसे हीरोडीन, हीरोडीन से होता है हेपारिन। हेपारिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। ये आप लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़े होंगे शायद, या फिर पढ़ने वाले होंगे। तो हेपारिन जो होता है, हेपारिन हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। तो ये ब्लड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ब्लड यहाँ भी आ रहा है, तो ऐसे कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नराइस। नराइस को कहते हैं, सॉरी, नरेश जो होता है, ये सबसे पहली बात इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। ये एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहता है। और दूसरा चीज इसके पास होता है पैरापोडिया, मतलब कि ट्रू ट्रू फीट नहीं है इसके पास, असली हाथ गोड़ नहीं है इसके पास, लेकिन उसके पास एक नकली है जिसको पैरापोडिया कहा जाता है। अगला जो हमारा किंगडम है थालापरे रीजन, सातवां किंगडम आर्थ्रोपोडा है। ऑर्थोपोडम भी हमारे मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, और ये सबसे बड़ा फाइलम है इन सारे 11 फाइलम में, सबसे बड़ा फाइलम यही है।
और ये कीड़ा विभाग का आता है। देखो, इसको पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि जैसे सूखे पत्ते को अगर मान लो मसलोगे तो थोड़ा क्रंच टाइप का आएगा। तो इसमें जितने भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, इन सबको मतलब इमेजिन करो कि आप क्रश कर रहे हो। तो क्रश करने पे आपको मतलब इमेजिन होगा कि ये सारे के सारे हम लोगों के मतलब क्रंच टाइप का फीलिंग देते हैं। तो वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आएंगे। बाकी इन सब का जो होता है वो काइटिन की कवरिंग होती है, ये तो आपको पता ही है, एकदम टाइट होगा, फिलपिला सा नहीं होगा। तो इसमें एग्जाम्पल आएंगे सबसे पहले वेक्टर। वेक्टर मतलब कि सारा ठेका इन लोगों ने बीमारी उर्मारी फैलाने का ठेका ले लिया है। एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडेस मॉस्क्यूटो। फिर उसके बाद लिविंग फॉसिल, ये एग्जाम्पल याद रखने लायक है क्योंकि पूछता बहुत बार है। लिविंग फॉसिल को कहते हैं निमलस। लिमलस को कहते हैं किंग क्रैब, मतलब कि केकड़ों का राजा। फिर उसके बाद एपिस। एपिस सबको याद है, एपिस मतलब होता है हनी बी, सबको पता होता है। फिर उसके बाद आता है बॉम्बिक सीवा यानी कि सिल्क वर्म, ये तो बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग। फिर उसके बाद लैसिफर यानी कि लैक इंसेक्ट। देखो लैसिफर में लैक है और लैक इंसेक्ट। फिर होता है ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब कि बड़ा सा पेस्ट, जिसको लोकस्टा कहते हैं, जिसको लोकस्ट होता है। पेस्ट मतलब होता है कि जैसे चूहा होता है, पेस्ट मतलब घर में रहता है, चीजों को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही पेस्ट होता है। तो लोकस्टा, लोकस्ट। ये रहे हमारे ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल। जो हमारा अगला किंगडम है उसको कहते हैं मोलस्का। मोलस्का हमारा स्नेल होता है, डोका टाइप का किंगडम होता है। ये सेकंड लार्जेस्ट किंगडम होता है, ऑर्थोपोडा फर्स्ट है, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है। इसको एग्जाम्पल को याद करने का सबसे बेसिक सा ट्रिक है। मॉल में सितंबर अक्टूबर में पीला और पिंक एप्पल मिलते थे, लोग उसे दांतों से चबाएंगे। जिसको डिकोड करते हैं, मॉल यानी कि मोलस्का हो जाएगा हमारा, सितंबर मतलब सेपिया हो जाएगा, फिर उसके बाद अक्टूबर मतलब ऑक्टोपस हो जाएगा, और पीला मतलब पीला ही रहेगा, पिंक मतलब पिंक टाडा होगा, एप्पल मतलब होगा अप्लाइसिया, फिर उसके बाद आएगा लोग से लोलिगो, फिर उसके बाद आता है दांतों से डेंटलम, और चबाएंगे से आएगा कैटोप्ल्यूरा। ओके। सो इसका कॉमन नेम भी जान लेते हैं। सबसे पहला आता है सेपिया। सेपिया होता है कटल फिश। तो इसको एग्जाम्पल को याद करने का बहुत ही फनी सा ट्रिक है। देखो, पिया मतलब होता है मर्द, मर्द मतलब होता है हस्बैंड। तो इसका एग्जाम्पल याद करने का तरीका है कि पिया को कटल यानी कि कटहल खिलाइए, पिया को कटहल खिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कनिप जा रहा है। अल्लाह आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश कहते हैं, ये याद रखना। वैसे अभी तुरंत आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये सॉफ्ट वैल्यू देता है कि ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश कहते हैं। वैसे डेविल जैसा दिखता भी है। फिर उसके बाद पीला आता है हमारा एप्पल स्नेल। इसका ट्रिक है कि पीला एप्पल इसका डायरेक्ट ट्रिक है। फिर उसके बाद आता है पिंटाडा, मतलब होता है पर्ल ओएस्टर, यहीं से हम लोगों को मोती मिलता है। तो यहाँ पे इसका ट्रिक है पिंक पर्ल यानी कि गुलाबी कलर का पर्ल, पिंक पर्ल। और फिर उसके बाद आता है अप्लाइसिया, होता है सी हेयर। इसका ट्रिक ये है कि सिया नाम की लड़की ने अपने हेयर में अप्लाई किया, किसी चीज को अप्लाई किया, तो सिया नाम की लड़की ने हेयर में अप्लाई किया, ठीक। फिर उसके बाद आता है लोलिगो। लोलिगो मतलब स्क्विड होता है। तो स्क्विड गेम तो आपको पता ही होगा। स्क्विड गेम में वो लड़की जो होती है, वो लड़की को क्या पसंद है, लड़की को पसंद है लॉलीपॉप। तो यहाँ पे लोलिगो मतलब हो जाएगा स्क्विड हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट ट्रिक है कि लड़कों को लॉलीपॉप ही पसंद आता है। फिर उसके बाद आता है डेंटलम। डेंटलम देखो सुनने में ही दांत जैसा सुनाई देता है। डेंटलम मतलब होता है टस्क से। टस्क क्या होता है, हाथी के दांत को टस्क कहते हैं। तो इससे भी याद कर सकते हो कि डेंटलम यानी कि टस्क से, ठीक डायरेक्ट। फिर उसके बाद आता है कैटोप्ल्यूरा को आता है काइडोन। देखो सुनने में ही सेम टू सेम लग रहा है, यहाँ पे कैटो है और यहाँ पे काइडोन है। तो ये सुनने में सिमिलर लग रहा है, इससे इसको याद किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा मोलस्का का ट्रिक। अगला जो हमारा किंगडम है उसको कहते हैं इकाइलोडर्माटा। इकाइलोडर्माटा की सबसे खास बात होती है कि इसका जो लार्वा स्टेज होता है, यानी कि जब ये बच्चा होता है,
तब ये बायलेटरल सिमेट्री होता है और एडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री होता है। देखो इस दो टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सिमेट्री जानना होगा। देखो उसके लिए मैं थोड़ा वो शेप बना के लाया हूँ। देखो ये एक मछली है, मछली को अगर मैं मान लो सॉरी इस रास्ते से काट दूं, मान लो मैंने इसको सीधा काट दिया, तो ये क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग बायलेटरल सिमेट्री। अभी इसी मछली को आप दूसरे प्लेन से नहीं काट सकते। मान लो मैं इस रास्ते काट दिया, अगर मैंने बीच से काट दिया तो ये ओवरलैप नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर। तो सिर्फ एक ही प्लेन जिसमें काटने के लिए मिले उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री ये होता है कि अगर मान लो ये फूल है, फूल ही समझ लो इसको, तो उसको किसी भी प्लेन से, चाहे इस रास्ते काटो चाहे इस रास्ते काटो चाहे इस रास्ते काटो चाहे किसी भी रास्ते से काटो, वो हमारा क्या होगा कि एक इक्वल फॉर्म में मिल के आएगा। जैसे मान लो मैंने इसको बीच से काट दिया, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिर भी ओवरलैप कर जाएगा। यही होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन से काटो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। एक तीसरा होता है जिसको कहते हैं अनसिमेट्री, मतलब कि उसको किसी भी तरह से काटोगे तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा। अगर मैं इसको इस रास्ते भी काट दूं तब भी नहीं होगा, इस रास्ते भी काट दूं तब भी नहीं होगा। जैसे मान लो मैं तुमको काट के दिखाता हूँ, यहां से समझ लो ऐसे काट दिया मैंने, ठीक। तो ये देखो ओवरलैप ही नहीं हो रहा है। देखो एक फॉर्म यहाँ आ गया, एक फॉर्म यहाँ आ गया, तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल। तो बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही रास्ते से काट सकते हो, रेडियन में इनफाइनाइट रास्ते से काट सकते हो। और जो हमारा अनसिमेट्रिकल होता है उसमें तुम मतलब किसी भी तरीके से काटोगे उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। इकाइनोडर्माटा का एक और फीचर होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम सेम हमारे ब्लड की तरह काम करता है। जो काम हमारा ब्लड करता है, जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर फूड ट्रांसपोर्ट करना हो, उसी काम को करने के लिए इकाइनोडर्माटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। सबसे पहला है एस्टेरियास, इसमें स्टार आ रहा है तो इसको कहते हैं स्टार फिश। फिर दूसरा हमारा एग्जाम्पल का कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद ही रखना होगा, ओफ्यूरा मतलब ब्रिटल स्टार। फिर उसके बाद आता है इकाइनस। इकाइनस में बीच में CHIN, इकाइनस माने सी अर्चिन। देखो दोनों में चीन आ रहा है ना, यहाँ भी चीन आ रहा है, यहाँ भी चीन आ रहा है। कुकुमारिया नाम से आ रहा है सी ककम्बर। फिर एंटीडॉन का आता है सी लिली। इसका ट्रिक ये है कि लिली आंटी आंटी डॉन है। लिली आंटी क्या है? डॉन है। लिली आंटी डॉन है। फिर उसके बाद हेमिकोर्डाटा आता है 10वां किंगडम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्टोमोकॉर्ड होता है। स्टोमोकॉर्ड हमारे कोर्डाटा में जो नोटोकॉर्ड होता है उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी है, मतलब चाइनीज कॉपी कह सकते हो उसको। तो हेमिकोर्डाटा में हमारे स्टोमोकॉर्ड आता है। इसका एग्जाम्पल में ग्लॉसस आता है। वैसे इसको सबको पता होता है, वो पढ़ो तुरंत ही आ जाएगा कि हेमिकोर्डाटा में मिलानोग्लोसस और साइकोग्लोसस आते हैं। इस चैप्टर का फाइनल बॉस हमारा है कोर्डेटा, और हम लोग भी कोर्डेटा के ही पार्ट आते हैं। कोर्डेटा नो डाउट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ द हैवी डिटेलिंग एज पर डिस्क्राइब्ड इन द नीच सिलेबस। तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है यूरोकोर्डेटा, सेफालोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में बेसिकली हम लोग आते हैं, मैमल्स इसी में आते हैं। तो हमारा एक फेमस सा जो है वो है कि ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स में हमारे यूरोकॉर्डेट्स भी आते हैं और सेफालोकॉर्डेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो देखो यूरोकॉर्डेट्स में हमारा जो नोटोकॉर्ड होता है, कोर्डाटा का मेन फीचर है कि उसमें नोटोकॉर्ड होता है, जैसे कि हमारा हेमिकोर्डाटा में स्टोमोकॉर्ड था। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड से लार्वा के टेल में होता है। यूरोकॉर्डेट्स में, सेफालोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड टू टेल पूरे शरीर में होता है, थ्रू आउट लाइक होता है। और वर्टिब्राटा में जो नोटोकॉर्ड होता है उसको वर्टेब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसको यूरोकोडाटा को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है यूएसए डॉलर, यानी कि यू से यूएसए, सॉरी, यूरोकोडाटा, यस से साल्पा, ए से एस्कीडिया और डी से डॉलियम। तो यूरोकॉर्डाटा, साल्पा, एस्केडिया, डॉलियम, ऐसे आप यूरोकॉर्डेट्स को याद कर सकते हो। सेफालोकॉर्डेट्स बहुत ही आसान है। सबसे पहला सेफालो मतलब होता है हेड,
सेफालो मतलब हेड होता है, ये आपको शायद पता हो या फिर पता कर लीजिए। तो हेड होता है, हेड में हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है ब्रेन जियोस्टोमा। तो इसमें ब्रैंकियोस्टोमा आता है। ब्रैंकियोस्टोमा को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पियोक्सस या लैंसलेट भी कहते हैं। इसका जो मतलब कॉमन नेम है एम्पियोक्सस और लेंस। तो हमारा सेपालो मतलब हेड होता है, हेड में हमारा ब्रेन होता है। और ब्रेन को चाहिए क्या, ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे है एम्फीओक्सस या लैंसलेट। लैंसलेट और एम्फीओक्सस एक ही साथ याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सेपालो कॉर्डेट्स में कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं वर्टेब्रेट्स की तरफ, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है पढ़ना। तो फाइलम कोर्डाटा का सब फाइलम है वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा के हम लोग दो डिवीजन करते हैं, सबसे पहला एग्नेथा और दूसरा ग्राइथोस्टोमेटा। एग्नेथा क्या होता है, जिसमें कि जबड़े नहीं होते, जैसे हमारे दांत है जबड़े हैं ना, वैसे इसमें जबड़े नहीं होता है एग्नेथा में। इनकी जिंदगी मतलब एकदम नरक ही कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि देखो क्लास साइक्लोस्टोमा में होते हैं सारे के सारे जो होते हैं एक्टोपैरासाइट ऑन सम पीसेस। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, जैसे मान लो तुम कुछ खा पी रहे हो, फिर उसके बाद जो बचा खुचा है वो जो खा रहा है उसको एक्टोपैरासाइट कहा जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें आता है हमारा। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, साइक्लोन में हवा में पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। साइक्लोन मतलब साइक्लोस्टोमा, और पार्टिकल मतलब पेट्रोमाइजोन, और मिक्स मतलब मिक्सिंग, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। पेट्रोमाइजोन को कहते हैं हम लोग लैम्प्रे। देखो इसको याद करो, पेट्रोल डाल के लैंप जलाओ। पेट्रोमाइजोन लैंप रे, पेट्रोल डाल के लैंप जलाओ। देखो पेट्रोमाइजोन के बारे में एक बहुत ही खास चीज है। देखो हर एक आदमी चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में डेवलप हो। तो पेट्रोमाइजोन रहती तो समंदर में है, मरीन वाटर में है, लेकिन जब उसको अंडे देने होते हैं तो ये क्या करती है, फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती है। और फ्रेश वाटर में ये मतलब कि ओस्मोसिस डिसबैलेंस की वजह से इसकी मौत हो जाती है। फिर जब इसके बच्चे मतलब बड़े हो जाते हैं तो वो वापस समंदर में लौट के चले आते हैं। तो ये अपने अंडे देने कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर में जाती है पेट्रोमाइजोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में पूछा भी है। फिर उसके बाद मिक्सिंग को कहते हैं हैग फिश। तो इसको याद करने का बहुत ही मतलब वाहिया सा एग्जांपल है कि हगने के टाइम पे सब कुछ मिक्स हो जाता है। क्या है, हगने के टाइम पे सब कुछ मिक्स हो जाता है, ये उसको याद करने का तरीका। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ग्नाथोस्टोमा में, मतलब इनके जबड़े होते हैं, जाहिर सी बात है इनके जबड़े होते हैं। फिर उसके बाद देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो उलझाने वाली चीज है ये है कि जो हमारी पीसीज है, यानी कि हमारी जो मछलियों का विभाग है, वो हमारा सुपर क्लास है, वो क्लास नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स तो क्या है, हमारे क्लासेस है। लेकिन जो हमारा पीसीज है वो हमारा सुपर क्लास है। ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब कभी भी पूछा जा सकता है इस चीज को। तो इस चीज पे गौर करना जरूरी है कि हमारा जो मछलियों का विभाग है वो सुपर क्लास है, बाकी सब हमारे क्लासेस है। तो पीसीज हमारा सुपर क्लास है, उसमें दो आते हैं, एक होता है कोन्ड्रोकाइटिस और ऑस्टियोकाइटिस। कोन्ड्रोकाइटिस का क्या होता है कि उसमें कार्टिलेज होते हैं, बोन नहीं, हड्डियां नहीं होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। नाम से ही आ रहा है कोन्ड्रोकार्टिलेज। और इसमें ओस्टियो मतलब पता ही है हड्डी होता है, तो ओस्टियोकाइटिस में हड्डी होते हैं, मतलब कि हड्डी वाली मछलियां। फिर उसके बाद आते हैं टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा में क्या होता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, सेप्स और मैमल्स होता है। टेट्रापोडा यानी कि चार पैर। अब तुम कहोगे मैं भी मैमल हूं तो मेरे तो दो ही पैर है। अरे यार हम लोग जैसे हाथ भी जोड़ा जाता है, ये फोर, फोर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये फोर है, और ये हिंड लिम है, और ये फोर लिम है, ठीक है। तो ऐसे चार होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुपर क्लास स्पीसीज में हमारे पास दो पार्ट है, एक कॉन्ड्रिकाइथिस और एक ऑस्टिकाइथिस। कॉन्ड्रिकाइथिस में हमारा कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है, और इसमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है। एक बात बहुत ही जरूरी है जो कि 2026 के पेपर में जो मतलब कि कैंसिल हो गया था उसमें आया था, ये पूछा था कि इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ होता है या नहीं होता है। तो बुक में दिया हुआ है कि उसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट होता है, मतलब कि उसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, ये बात याद रख लेना। सबसे पहला एग्जाम्पल है, देखो कॉन्ड्रोकाइटिस में सब कुछ अवांट वांट जितनी भी मछलियां होती हैं वो सारी की सारी कॉन्ड्रोकाइटिस में आती हैं। सबसे पहला स्कॉन्यूडॉन।
तो कई लोग कुत्ते का नाम लियो रख देते हैं, तो इसको कहा जाता है डॉग फिश। तो कुत्ते का नाम लियो, ठीक है। प्रिस्टिस मतलब कि सॉ फिश, मतलब आरी वाली मछली, आरा टेढ़ा नाम है ना। तो ये सारे के सारे कॉन्ड्रिकाइटिस में आरे टेढ़े आते हैं। ये देखो रिस्टिस मतलब कि ये रिस्ट मतलब कि कलाई को काटना, ठीक है। सौ से कलाई को काटना, ऐसे याद कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आता है कैरकैराडॉन। कैरकैराडॉन, यहाँ पे डॉन याद रखने लायक है, इसको कहते हैं ग्रेट वाइट शार्क। शार्क को जानते ही हो, समंदर का राजा है, समंदर का डॉन है, रंगदार है, ठीक है। तो ग्रेट व्हाइट शार्क को कहते हैं कैरकैराडॉन। फिर उसके बाद आता है ट्राइगॉन। ट्राइगॉन को कहते हैं स्टिंगरे, ठीक है। तो इसको एग्जाम देखो, स्टिंग को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, स्टिंग को हम लोग ट्राई करेंगे, ऐसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद ऑस्टियोकाइटिस में आते हैं सबसे पहला मरीन। मरीन यानी कि समंदर में रहने वाले। तो सबसे पहला आता है एक्जोकोइटस। एक्जोकोइटस को कहते हैं फ्लाइंग फिश। एक ऐसी मछली होती है जो कि उड़ती है, पानी के ऊपर उड़ती है हवा में। तो एक्जो मतलब होता है बाहर, और फ्लाइंग मतलब भी पानी के बाहर ही उड़ रही है, तो एक्जोकोइटस फ्लाइंग पे। हिप्पोकैम्पस, हिप्पो हमारा हॉर्स से रिलेटेड है, तो इसको कहते हैं सी हॉर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेश वाटर में, देखो ये सब खाने वाली मछलियां हैं। लेबियो को कहते हैं रोहू कहते हैं, लेबियो रोहिता नाम सुने होंगे। कटला को कटला कहते हैं, ठीक है। और फिर क्लारियास मने मंगूर होता है। म, मंगूर होता है या मगूर होता है ना। होल्ड ऑन सेकेंड, मंगूर होता है, MAGUR, ठीक है। तो ये खाने वाली मछलियां हैं फ्रेश वाटर। फिर उसके बाद एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब कि वो पानी का टब रखा रहता है, उसमें मछलियां रहती हैं सो पीस के लिए, तो उसको एक्वेरियम। बेटा, बेटा जो होती है वो दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो सबसे मतलब बेकार आदत है, ये है ये फाइटिंग फिश है। मतलब कि ये किसी और को देख नहीं सकती है अपने, मतलब कि अपने जैसे किसी और को देख नहीं सकती है, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है। तो बेटा, बेटा फाइटिंग के लिए मत बुलाना, ठीक है। तो बेटा फाइटिंग के लिए मत बुलाना, ऐसे याद रख सकते हो। हालांकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसको फाइटिंग की बहुत आदत है। तो इसको जब पाला जाता है तो उसको छोटे छोटे बॉटल्स में, जैसे बियर की बॉटल्स होती हैं वैसे ही बॉटल्स में इसको अलग अलग रखा जाता है, एक में दो नहीं रह सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेरोफाइलम। तो टैरो कार्ड रीडिंग यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें कि मतलब वो फ्यूचर बताया जाता है। तो ये सपनों की दुनिया से रिलेटेड है। तो टेरोफाइलम में एंजल फिश है, एंजल फिश, ठीक है, एंजल से रिलेटेड है। हालांकि टेरो एक बार और आएगा, टेरोपस आएगा इसके बाद, तब भी मैं बताऊंगा। तो टेरो हमारा फ्यूचर से मतलब कि सपनों की दुनिया से रिलेटेड है, तो हमारा एंजल से रिलेटेड है, एंजल फिश। अभी हम लोग क्लासेस, सॉरी, सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एम्फीबिया और रेप्टाइल्स को देख लेते हैं। तो एम्फीबिया हमारा फ्रॉग विभाग आता है, मतलब कि मेढक जैसे विभाग में आता है। सबसे पहला आता है इसमें बूफो, जिसको हम लोग टोड बोलते हैं, ठीक है, बूफो टोड। हाइला मतलब होता है ट्री फ्रॉग। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जैसे मान लो किसी पेड़ पे तुम मेढक को देखोगे तो कहोगे हाइला पेड़ पे मेढक, तो ऐसे हाइला ट्री फ्रॉग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा राना टिग्रीना, ये तुमको याद हो जाएगा क्योंकि ये फ्रॉग हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो राना टिग्रीना उसका ना साइंटिफिक नेम है। इसको फ्रॉग कहते हैं, नॉर्मल फ्रॉग कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, राना टिग्रीना को नॉर्मल फ्रॉग ही कहते हैं, ठीक है। इक्थियोपिस, ये एक छलावा है। देखो इसमें नाम में क्या आ रहा है, फिश आ रहा है। फिश मतलब होता है मछली। मछली के क्या लिम्स होते हैं, मतलब पैर होते हैं उसके, नहीं होते हैं। तो ये होता है हमारा लिम्बलेस एम्फीबिया, मतलब कि एक छलावा है। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, फिश के लिम्ब नहीं होते हैं। सैलमेंडर मतलब सैलमेंडर ही होता है। तो ये हमारा एम्फीबिया हो गया। अब रेप्टाइल्स में आता है। रेप्टाइल्स में हमारे आते हैं कछुआ, मगरमच्छ, सांप और निगाड़, ये चारों विभाग हमारे रेप्टाइल्स में आते हैं। सबसे पहला आता है किलॉन मस्क, यानी सी किलॉन आता है हमारा टर्टल। कछुआ को हम लोग किलॉन कहते हैं। फिर टेस्टूडो को कहते हैं टॉर्टोइज। देखो सुनने में ये ऐसा नहीं लग रहा है कि टर्टल के बच्चे को टॉर्टोइज कहते हैं, यही इसका ट्रिक है कि टर्टल के बच्चे को टॉर्टोइज समझो। और टॉर्टोइज आया कहाँ से,
टर्टल की टेस्टिस से, ठीक है। तो टेस्टूडो का होगा, टोर्टाइज होगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर सकते हो। एलिगेटर मतलब एलिगेटर ही होता है। हेमीडक्टाइलस, हेमीडक्टाइलस में आता है टाइल, टाइल होता है हमारे वॉल पे, वॉल लिजार्ड। तो यानी कि वॉल लिजार्ड हमारे टाइल पर आती है, हेमीडक्टाइलस वॉल लिजार्ड। कैमिलियन को कहते हैं ट्री लिजार्ड, क्योंकि कैमिलियन यानी कि बिस्खोपड़ा को आप लोग पेड़ दे देखे होंगे, तो कैमिलियन मतलब ट्री लिजार्ड। नाजा मतलब होता है कोबरा, काला कोबरा, ठीक है। नाजा मतलब कोबरा। कैलोटिस मतलब होता है गार्डेड लिजार्ड। मैं तो यही कहूंगा कि जितने हैं लिजार्ड वाले वो सारे आप सेपरेट कर लो और से एक ही साथ उसको लिखो, वो हालांकि मैंने तो अलग अलग लिख दिया है। तो चलो गार्डन में खेलने, तो गार्डन में चलो, ठीक है, गार्डन में चलो, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड। अब आ रहा है बंगारस, बंगारस को कराइट कहते हैं। तो इसमें ऐसे याद कर सकते हो, बंगाली करई, ठीक है, बंगारस में नहीं करई, तो बंगाली करई। क्रोकोडाइल का क्रोकोडाइल होता है। क्रोकोडाइल के बारे में एक स्पेशल फीचर है कि सारे के सारे रेप्टाइल का हार्ट जो होता है 3 चैम्बर का होता है, जैसे हमारा 4 चैम्बर है ना, तो सारे के सारे रेप्टाइल का हार्ट 3 चैम्बर का होता है। वहीं पे हमारा क्रोकोडाइल एकमात्र ऐसा रेप्टाइल है जिसका 4 चैम्बर होता है हार्ट का। तो सारे के सारे रेप्टाइल में 3 चैम्बर नहीं होता है। ये बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है, जानना जरूरी है। ओके, तो अभी हम लोगों का लास्ट 2 क्लास बचा हुआ है। एक है एप्स यानी कि पक्षी, और दूसरा मैमल्स यानी कि स्तनधारी, ठीक है। तो एप्स यानी कि पक्षियों की मेन बात होती है, उसमें न्यूमेटिक हॉलो बोन्स होते हैं। न्यूमेटिक हॉलो बोन्स का मतलब होता है हड्डियों के बीच में मतलब हवा भरी होती है, खाली खाली हड्डियां होती हैं, ठीक है। उसको न्यूमेटिक बोन कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मतलब उड़ने में आसानी रहेगा जब वजन हल्का रहेगा तो, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं वैसे सारे एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। कोरबस माने क्रो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। कोलम्बा मतलब होता है पीजन, होता है कबूतर। फिर अपटेनोडाइटिस मतलब होता है हमारा पेंगुइन। देखो इसको एग्जाम याद करने का क्या है, पेन ले लो और 10 तक गिनो। पेन ले लो और 10 तक गिनो। एप्टेनोडाइटिस मतलब पेंगुइन, पेन ले लो 10 तक गिनो। पैगो मतलब होता है पीकॉक होता है। फिर उसके बाद सिटेकुला मतलब होता है पैरट, पी से सिटेकुला होता है और PARROT पैरट होता है। तो इसमें भी मैचिंग मैचिंग आ जा रहा है। स्ट्रोथियो मतलब होता है ऑस्ट्रिच, तो इसमें भी STRI आ रहा है और STR इसमें भी आ रहा है, तो इसमें मैचिंग मैचिंग स्ट्रूथियो मतलब ऑस्ट्रिच होता है, याद आ जाएगा। नियोफ्रॉन मतलब होता है वल्चर, वल्चर। देखो इसको याद करने का, नेफ्रॉन जानते हो, नेफ्रॉन किडनी में होता है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में है उसको फिल्टर कर दे, मतलब उसको रिसाइकल कर दे। वैसे ही वल्चर का काम भी क्या होता है कि जो जो जानवर मर जाते हैं उसको भी खा के वो रिसाइकल कर देता है न्यूट्रिएंट में, इसी लिए उसको न्यूफ्रॉन मतलब वल्चर ऐसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग मैमल्स में आते हैं। मैमल्स हमारे वो होते हैं जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑर्निथोरैंक रिंकस। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सारे के सारे मैमल्स दूध तो पिलाते ही हैं लेकिन अंडा नहीं देते हैं। लेकिन ये एक अलग एग्जांपल है ऑर्निथोरैंकस। ये क्या करता है, अंडा देता है, एग लेइंग मैमल कहलाता है। इसको कहते हैं प्लेटिपस, ठीक है। तो प्लेटिपस अंडा देता है। मैक्रोपस, मैक्रोपस, ठीक है। पस मतलब होता है कि थैला टाइप का, तो मैक्रोपस बड़ा सा थैला किसके पास होता है, कंगारू को देखे हो, कंगारू के पास थैला होता है, तो इसको कंगारू कहते हैं। वैसे ही टेरोपस, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि टेरो एक बार और आएगा यहाँ पे। तो टेरो मतलब क्या होता है, टैरो कार्डरेडी, और टैरो कार्डरेडी मतलब सपनों की दुनिया। तो टेरोपस मतलब होता है फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। क्योंकि फॉक्स कैसे उड़ सकता है आप ही खुद बताओ। तो फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं क्योंकि सपनों की दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। तो टेरोपस मतलब टैरो गार्ड रीडिंग, वहां से फ्लाइंग फॉक्स आएगा। कैमलस नाम से ही पता चला है, कैमल है। मकाका माने मंकी होता है। रैटस माने रैट होता है। कैनिस मतलब क्या, फेलिस मतलब कैट होता है। कैनिस मतलब डॉग होता है। कैनिस मतलब डॉग, फेलिस मतलब कैट। फिर उसके बाद एलिफास, नाम से ही एलिफेंट। फिर इक्वस माने हॉर्स होता है। डेल्फाइनस नाम से ही डॉल्फिन।
बलैनोप्टेरा, देखो बलैनोप्टेरा में बलैनो आ रहा है तो ब्लू वेल होगा। ठीक है, बलैनोप्टेरा माने ब्लू वेल। पंथेरा लियो, एल से लियो, एल से लायन, और टिग्रिस, टी से टिग्रिस और टी से टाइगर। तो ये था एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, तो आप लोग मतलब इसको याद करने की कोशिश मत करिएगा। मतलब याद ऐसे नहीं करना है आपको, बस एक रीड ले लेना है कि मतलब ऑर्निथोरिंगटस, प्लेटिपस, मैक्रोपस, कंगारू, ऐसे बस रीडिंग कर लीजिए, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि नहीं अब याद करके ही मानेंगे, वैसे आप भूल जाओगे। आप आपके पास एक साल पूरा है, आप उस एक साल में 3-4 बार रिवीजन करोगे, आराम से आपको सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। क्योंकि जो आप देख रहे हो वो मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है उसके बारे में कि कैसे काम को करना है। बाकी थोड़ा सा इसमें बता दूं कि ये एप्स और मैमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब कि इनका खून गर्म होता है, ठीक है। और बाकी जो हमारे मछलियां होती हैं, एम्फीबियंस हो गए, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स हो गए, ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें थी। बाकी आपको जो भी डाउट हो आप मुझको मैसेज करो कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है भैया, प्लीज इसको बताइए, ठीक है। तो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करूंगा आपको उस चीज को आसान बनाने का, और जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।